नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान, वार सोमवार, दिनांक 13 जुलाई 2020, पार्ट 4 कृषि, इसका पार्ट 3 यानी तीसरा वीडियो। उससे पहले हमने आपको कृषि के बारे में जानकारी दी। कितने प्रकार की कृषि होती है? 2 प्रकार की कृषि आई। पहले वीडियो में आपको जानकारी दी गई। आज तीसरे वीडियो में देंगे वाणिज्यिक कृषि। इसका मुख्य बिंदु रहेगा वाणिज्यिक कृषि। वे फसलें जो उत्पादित होकर बाजार में सीधे बिकने को आती है और बाजार में बिककर किसान को उस फसल का मूल्य प्राप्त होता है, मुद्रा प्राप्त होती है। उसे हम मुद्रादायिनी यानी उसे हम मुद्रादायिनी फसल भी कह सकते हैं कि जिन फसलों से सीधी मुद्रा की प्राप्ति होती है, जिन फसलों से मुद्रा की सीधी प्राप्ति होती है वो कहलाती है मुद्रादायिनी फसलें। इन फसलों को भी 3 भागों में बांटा गया है। वाणिज्यिक फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा है मिश्रित कृषि और तीसरा रोपण कृषि। यानी वाणिज्यिक कृषि को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है बिंदु वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि। वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, यानी ये वाणिज्य यानी पैसा प्राप्त करने के उद्योग से पैसा प्राप्त करने के लिए इन फसलों को उगाया जाता है। जैसे गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ये ऐसी फसलें जो उगाई जाती है, लोग पैसा प्राप्त करते हैं और लोगों को अपनी आवश्यकता पूरी भी की जाती है। ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है? अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में उगाई जाती हैं फसलें। अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में इन फसलों को उगाया जाता है, वो कहलाती है वाणिज्यिक अनाज कृषि। दूसरा बिंदु आता है आपका मिश्रित कृषि। इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने के लिए किया जाता है। जो भूमि का उपयोग करते हैं वो भोजन और चारे की फसलें उगाने के लिए किया जाता है। पशुपालन के लिए की जाती है, क्योंकि भोजन के लिए फसलें उगाई जाती है, मनुष्य भोजन करता है और पशुओं के लिए चारा भी मिल जाए, यानी एक चीज से 2 चीज हो जाए कि मनुष्य की भोजन की अवस्था पूरी हो जाए और पशुओं के लिए फसल भी, चारा भी उत्पादित हो जाए, तो पशुओं के लिए भोजन भी मिल जाए, तो वो कहलाती है मिश्रित कृषि। ये यूरोप, अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में ज्यादा प्रचलित है। ये खेतियां मिश्रित कृषि इन क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है। तीसरा बिंदु आता है रोपण कृषि। रोपण कृषि से मतलब चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला व कपास जो एकल फसलें होती है उन फसलों को उगाया जाता है, वो कहलाती है रोपण कृषि, वो कहलाती है रोपण कृषि। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम व पूंजी की आवश्यकता होती है। जो रोपण खेती होती है उसमें सबसे ज्यादा श्रम लगता है और पूंजी भी ज्यादा लगती है। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत, श्रीलंका चाय उत्पादन में अग्रणी देशों में आते हैं, तो ये कहलाती है रोपण कृषि। अब आता है आपका मुख्य फसलें। मुख्य फसलें, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। यानी आज वर्तमान दौर में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिससे सारी जनसंख्या, सब मानव जाति के लिए उस फसलों का उत्पादन उनके उपयोग के लिए हो जाए और उनकी आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाए, तो उन मुख्य फसलों को उगाया जाता है। कुछ फसलें कृषि आधारित होती है, कृषि आधारित उद्योगों में ली जाती है, यानी वो फसलें जिनसे उद्योग संचालित होते हैं, वो फसलें उन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में आती है। वो फसलें उन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में आती है, यानी कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति होती है। कच्चा माल उन उद्योगों को पहुंचता है उन फसलों के माध्यम से। जैसे अब मुख्य फसलें होती हैं गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये मुख्य खाद्य फसलें हैं, यानी खाने वाली फसलें हैं। खाद्य फसलें मतलब खाने वाली फसलें।
और उसके बाद आती है रेशेदार फसलों में आती है जूट और कपास। जूट और कपास आती है, वो रेशेदार फसलें होती है। और मुख्य जो पेय फसल होती है, पीने योग्य फसलें पेय पदार्थ के रूप में काम आती है, वो होती है चाय और कहवा। तो इस तरह ये फसलें हमारी ध्यान में आती है कि मुख्य फसलें कौन कौन सी होती है, कृषि कितने प्रकार की होती है, कृषि के प्रकार आपके ध्यान में आए होंगे और कहाँ कहाँ पाई जाती है। हम भी देखते हैं कि हमारे आसपास खेतों में खेती की जाती है और खेतों में बदल बदल कर खेती की जाती है और आसपास के किसान अपनी आजीविका कमाते हैं कि पहले अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, बाकी जो अनाज बचता है वो हमें हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे पास आता है, फिर हम उसे खाने के काम में लेते हैं। और उन फसलों से जो चारा प्राप्त होता है, उन फसलों से चारा प्राप्त होता है तो वो किसान पशुपालन में अपना जो पशुओं को पालते हैं उनसे उनका भरण पोषण करते हैं, जिससे पशुपालन का काम भी होता है और मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति भी हो जाती है। आज का अध्याय इतना ही है। आगे हम मुख्य फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें फसलों का उत्पादन कहाँ कहाँ कितनी होती है और उनके उत्पादन के लिए कितना वातावरण या कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, सिंचाई की आवश्यकता कितनी पड़ती है, वो सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। लेकिन आप हर वीडियो को पढ़ने के बाद गृह कार्य में जरूर लिखें, जो बिंदु बना रखे हैं बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा है आपको, वो सारा आप अपने गृह कार्य में नोट करें, क्योंकि बोर्ड पर जो हम लिखते हैं वो नोट्स हैं, यानी संक्षिप्त और सारांश रूप जो पुस्तक में से निकाला गया है वो नोट्स हैं जो आप बोर्ड में से देख करके लिख सकते हैं और अपनी कॉपी बनाएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल करें। थैंक यू, धन्यवाद।